अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, खुश और खुर्रम रखे, हेल्दी रखे। तो कल मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको टिप्स बताऊंगा इंजरीज़ के, बर्न्स के, या जो घरेलू चीज़ों से आप कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट हासिल कर सकें। अच्छा, सब चीज़ें मैं एक साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन आज थोड़ी बहुत मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए इंजरी जो है ना, इंजरी और बर्न में फ़र्क है। जब हमें कोई चीज़ लग जाती है तो ज़ख़म तो होता है, लेकिन जो जलने वाला ज़ख़म होता है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये दोनों एक अलग टाइप के ज़ख़म हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जब मैं बर्न्स की बात करूँगा कि खुदा न खासा जब अगर बर्न हो जाता है। अच्छा, बर्न की भी कैटेगरीज़ हैं, इसमें डिग्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो हर बर्न एक तरह का नहीं होता। मैं एक घरेलू टाइप का जो बर्न है, एक नॉर्मल बर्न है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे पतीली से हाथ टच हो गया, आयरन लग गई, मतलब इस्त्री लग गई, या गर्म पानी गिर गया, चाय गिर गई, गर्म सालन गिर गया, इस तरह के जो बर्न होते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हम क्या करें। लोग अमूमन क्या करते हैं, उस पर टूथपेस्ट लगा देते हैं, कोई नील लगा देता है, कोई नमक और पानी का इस्तेमाल कर लेता है, कोई नमक, कोई चूना लगा देता है। हमारे क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के टोटके उन्होंने आजमाए होते हैं, जो कि सरासर गलत है। अब एक चीज़ ऑलरेडी बर्न हो गई है, जल गई है, वो स्किन जल गई है, अगर उसमें हम टूथपेस्ट लगा देंगे तो उसको वक्ती तौर पे तो ठंडक महसूस होगी, लेकिन उसका होगा क्या? उसका ये होगा कि जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, जब उसको वो वॉश करेगा, उस ज़ख़म को निकालेगा, पहले तो वो टूथपेस्ट हटाएगा, तो फिर उस टूथपेस्ट के हटने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। ठीक है, एक दिन में तो बर्न ठीक नहीं होता। बर्न को ठीक होने में 6 दिन भी लग जाते हैं, 7 दिन भी लग जाते हैं, 8 दिन भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं, 15-20 दिन भी लग जाते हैं, महीना 2 महीने भी लग जाते हैं। ये बर्न की कैटेगरीज है कि कितने % जला हुआ है, कितने डिग्री जला हुआ है, 1st डिग्री है, 2nd डिग्री है, और 4th डिग्री है, 3rd डिग्री है, या अपना खुदा ना खास्ता कोई 5th डिग्री तक चला गया है बर्न, सुपरफिशियल बर्न है। तो इस तरह की टाइप्स हैं। अब जाहिर बात है, घरेलू मामलात के लिए या फर्स्ट एड के लिए इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर एज ए डॉक्टर आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे कमेंट्स में चीज़ें लिख सकते हैं, तो वहाँ मैं आपको ये चीज़ें बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ एज ए डॉक्टर कि जो बर्न केस है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, वो मैं आपको समझा सकता हूँ। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो घरेलू लोग हैं, जो आम पब्लिक है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब बर्न हो जाए तो सबसे पहले हमने क्या करना है। सवाल ये पैदा होता है कि बर्न हो गया, जल गई, एक स्किन जल गई, चाय गिर गई, पानी गिर गया, अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना। ना हमने टूथपेस्ट लगानी है, ना हमने उसके ऊपर नील डालना है, ना हमने उसके ऊपर नमक डालना है, ना हमने चूना डालना है। हमने कोई भी इस तरह की एक्टिविटी उसके साथ नहीं करनी, बल्कि हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ठंडा पानी डालना है। सुन लिया आपने? उसको ठंडे पानी से वॉश करना है। काफ़ी देर डालें पानी, ज़रूरी नहीं बस एक दफ़ा डाला, उसको बार बार पानी डालते रहें। ठीक है। अच्छा, अमूमन ये होता है कि लोग डर जाते हैं जब बबल्स बन जाते हैं। अमूमन आम तौर पर उनको लोग छाला कह देते हैं, बबल कह देते हैं, जो स्किन फूल जाती है। वो होता ये है कि वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है हमारा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड हमारी स्किन में जमा हो जाता है, जिसको हम कह देते हैं छाला है। ठीक है, तो लोग इसको देख के घबरा जाते हैं कि यार बर्न हो गया, छाला बन गया, ओहो ये तो इतने छाले बन गए, अब क्या करें। घबराने की बात नहीं होती। जब छाला बनता है ना, तो इसका मतलब है कि कम जला है। समझ रहे हैं आप? लोग छाला देख के घबरा जाते हैं और उसको देख के ये कहते हैं कि यार ओहो छाले बन गए। और भाई, जो छाला बन जाता है ना, इसका मतलब ये है कि जो हमारी डर्मिस और एपिडर्मिस है, उसके दरमियान का जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो जमा होकर डर्मिस में जमा हो गया। ठीक है, और जो ज़्यादा जला होता क्या होता है कि गर्म पानी डला, चाय डली, और वो स्किन को साथ ही बहा के ले गया। जब स्किन साथ ही चली गई, बह गई, तो इसका मतलब वो बड़ी इंजरी है, वो ज़्यादा डीप जल गया आपका। ठीक है, और अगर साथ ज़ख्म नहीं बहा, स्किन जो है वो नहीं बही, और स्किन अपनी जगह पे मौजूद है, और वहाँ पे छाला बन गया है, बबल बन गया, उसमें पानी भरा हुआ है, तो वो कम जला हुआ है, बजाय उसके कि साथ स्किन को पानी या चाय या सालन या कोई और गर्म चीज़, गर्म लिक्विड बहा के ले जाए, या वहाँ पे कोई आयरन ऐसी लग जाए जो अंदर तक स्किन को जला दे। तो ठीक है, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि जब भी बर्न हो जाए तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ठंडा पानी लगाना है। बर्न के ऊपर और बात करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही कि जब बर्न हो जाए तो हमें सिर्फ क्या करना है, ठंडा पानी बहाना और फिर डॉक्टर से रुजू करना है।
जो भी आपके करीबी क्लिनिक है वहाँ कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मौजूद है पेज के ऊपर, तो मेरे क्लिनिक का एड्रेस भी मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो बर्न के हवाले से, इंजरीज़ के हवाले से भी कर सकते हैं, लेकिन आज चूँकि बर्न्स की बात हो रही है तो मैं बर्न्स के हवाले से आपको ये टिप्स दे रहा हूँ कि जब बर्न हो जाए तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमने पानी से धोना है। अच्छा, रगड़ रगड़ के नहीं धोना, पानी बहाना है, ठीक है। बाकी काम डॉक्टर करेगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको ख्याल करना है। टूथपेस्ट नहीं लगाना, नील नहीं लगाना, नमक से नहीं धोना उसको, चूना नहीं लगाना, और इस तरह की बहुत सारे जो टोटके लोग अप्लाई करके आ जाते हैं, इससे ज़ख्म ख़राब होता है और पेशेंट को तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये मालूमात हैं, बहुत अहम है। बर्न कहीं भी किसी वक्त किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये घरेलू अशिया, हमारे घर में गर्म चीज़ें, पतीला, चाय, सालन, गर्म पानी, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और हमारे पास जो केसेस आते हैं अमूमन इन्हीं चीज़ों से बर्न हुए केसेस आते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल करें। अच्छा, ये जो पानी की डालने की मैंने बात की है, ये याद रखना है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट एड के लिए बात की है। हर वक्त पानी नहीं बहाना, सिर्फ उस वक्त पानी से धोना है जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं गए, बस। उसके बाद अगर स्किन उतर गई है, ज़ख्म ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपको डॉक्टर से रजू करना है, ठीक है। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।